फिर आप कॉपी में नोट डाउन कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। और एक बार वीडियो को प्लीज लाइक कर दे सभी और कमेंट बताइए करके कि क्लास कैसी लग रही है आपको। एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए सभी और कमेंट करके बताइए कि क्लास कैसी लग रही है, या फिर किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो आपको तो कमेंट बॉक्स पर आप लिखें। ठीक है, चलो आगे चलते हैं हम। ठीक है, सबसे पहले हमने देखा क्या, अवेकस, उसके बाद नेपियर बोन्स, फिर आए पास्कल, जिन्होंने ब्लेज पास्कल ने हमारा कैलकुलेटर का आविष्कार किया जिसे आधुनिक युग का कैलकुलेटर बोला गया। ठीक है, अगला आता है हमारा लेबनिज व्हील। अगला क्या है हमारा, लेबनिज व्हील, है ना, लेबनिज व्हील। पहला पॉइंट लिखना आप इसमें, लेबनिज। ठीक है, क्या है इसका नाम, लेबनिज व्हील। तो पहला पॉइंट लिखना, इसका आविष्कार, इसका आविष्कार ग्रेट फाइट लेबनिज, ग्रेट फाइट इसका आविष्कार ग्रेट फाइट लेबनिज ने किया। ठीक है, लेबनिज व्हील का आविष्कार किसने किया, ग्रेट फाइट लेबनिज ने किया। कब किया हमारा, तो 1685 में, सन 1685 में किया। ठीक है, कब किया हमारा, सन 1685 में किया। लेबनिज व्हील का आविष्कार ग्रेट फाइट लेबनिज ने किया। कब किया हमारा, 1685 में। यदि पूछा जाए कि ग्रेट फाइट लेबनिज कहां के रहने वाले थे, तो ये कहां के थे, जर्मन के। कहां के वैज्ञानिक हैं, जर्मन के। ठीक है, इसका आविष्कार ग्रेट फाइट लेबनिज ने किया सन 1685 में, और ये कहां के वैज्ञानिक थे, हमारे जर्मन के। तो सबसे पहले हमने देखा अवेकस, ठीक है, नेपियर बोन्स, फिर पास्कल, और फिर आए हम लेबनिज व्हील पर। मतलब ये अपडेट होते जा रहा है कि किस युग से आधुनिक युग तक कितनी चेंजेस हुई है, कितने अपडेट हुए हैं, और किस तरीके से कंप्यूटर आए हैं, या फिर किस तरीके से कैलकुलेटिंग डिवाइस आई है। हम धीरे धीरे पढ़ते चलेंगे, ज्यादा अंदर नहीं जाना है डीप में। आजकल एग्जाम में बहुत एडवांस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये केवल हमारा इतिहास है जिसको बोल सकते हैं हम। तो इसको थोड़ा सा मेन पॉइंट जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, अभी तक एग्जाम में जो मैंने देखे हैं वो आपको कवर करवा रहा हूं। ठीक है, इनकी बहुत सारी डिटेल्स है, अंदर बहुत सारा लंबा सिलेबस है इनका यदि हम देखें तो, लेकिन हमको उन सब चीजों को नहीं पढ़ना है। हमें ऊपर ऊपर जो मेन एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि ये पूछा जाता है हमारा कि लेबनिज व्हील का आविष्कार किसने किया, कब हुआ, 1685 में, और कहां के रहने वाले हैं ये ग्रेट फाइट लेबनिज, यानी कि वैज्ञानिक कहां के रहने वाले हैं, तो जर्मन के रहने वाले। ठीक है, चलो अगला देखते हैं हम। अगला लिखिए आप, जैकवार्ड लूम। क्या लिखेंगे हम, जैकवार्ड लूम। ठीक है, क्या लिखेंगे हम, जैकवार्ड लूम। लिखिए अगला, जैकवार्ड लूम। इसका आविष्कार लिखिए, इसका आविष्कार जोसेफ मेरी। ठीक है, इसका आविष्कार जो किसने किया, हमारा जोसेफ मेरी बॉर्ड ने किया। किसका, जैकवार्ड लूम का। ठीक है, इसका आविष्कार कब हुआ, हमारा जोसेफ मेरी बॉर्ड ने किया। कब हुआ, ठीक है, इसका आविष्कार लिखिए कब हुआ, तो 1804, सन 1804 में, सन 1804 में किया गया। किसका, जैकवार्ड लूम का। ठीक है, तो हमने पहले अवेकस पढ़ा, फिर उसके बाद नेपियर बोन्स, फिर पास्कल, और अब हमने क्या पढ़ा है, जैकवार्ड लूम, जिसका आविष्कार जोसेफ मेरी बॉर्ड ने किया, और सन 1804। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रहा हूं मैं आपको जो कि गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं। चाहे आप पटवारी का एग्जाम उठा के देख लीजिए, असिस्टेंट ग्रेड 3 का, स्टेनो का, या फिर जो भी गवर्नमेंट की एग्जाम होती है उनमें ये सारी चीजें पूछी जाती है। तो ये कंटेंट आपके लिए विशेष तौर पर तैयार किया गया है किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में, कंप्यूटर के एग्जाम में 20 में से 18 से 19 नंबर कवर करने के लिए। ठीक है, चलो ये हो गया हमारा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या तो फिर आप लिख लीजिए, थोड़ा समय देते हैं आपको। और जितना हो सके यदि आप नोट्स बना रहे हो तो मुझे फोटो सेंड करें कि आपने आज की क्लास के नोट्स कैसे बनाए। एक बार वीडियो को सभी लाइक कर दीजिए फटाफट, और शेयर करिए यदि आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो, और कमेंट करके बताएं कि क्लास कैसी लग रही है आपको। ठीक है, आप मुझे नोट्स सेंड कर सकते हैं मेरे पर्सनल नंबर पर, जो आप बना रहे हैं, किस तरीके से आप नोट्स बना रहे हैं, तो मुझे भी थोड़ा अच्छा लगे कि मैं जो मेहनत कर रहा हूं उससे आप बहुत अच्छे तरीके से क्लास को ले रहे हैं। चलो अगला लिखिए आप, डिफरेंट इंजन। लिखिए आप, डिफरेंट इंजन।
ठीक है। डिफरेंट इंजन के बारे में लिखिए आप, ये सभी तो आपको पता होगा। इसका आविष्कार हमारा चार्ल्स बेबेज ने किया, ठीक है। इसका आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने किया, ठीक है। डिफरेंट इंजन कब किया? तो हमारा 1822। कब किया डिफरेंट इंजन का आविष्कार? 1822 में चार्ल्स बेबेज ने डिफरेंट इंजन का आविष्कार किया, ठीक है। चलो आगे चलते हैं हम। आगे देखते हैं क्या है हमारा एनालिटिकल इंजन। क्या है हमारा? एनालिटिकल इंजन, ठीक है। एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किसने किया? तो इसका आविष्कार हमारा जो है वो 1833 सन 1833 में हुआ। कब हुआ? इसका आविष्कार भी चार्ल्स बेबेज ने किया, सन 1833 में किया, ठीक है। पहला पॉइंट लिख लीजिए आप। और एनालिटिकल जो इंजन था, यहीं से मॉडर्न कंप्यूटर की नींव रखी गई, ठीक है। मॉडर्न कंप्यूटर की नींव रखी गई एनालिटिकल इंजन से 1833, ठीक है। इसमें क्या क्या होने लगा? हमारा इनपुट आउटपुट पॉसिबल हो गया, ठीक है। यहां पर मॉडर्न कंप्यूटर की जब नींव रखी गई तो इसमें इनपुट आउटपुट होने लगा, स्टोर होने लगा, ठीक है। और स्टोर भी हम इसमें करने लगे। और कंट्रोल प्रोसेसिंग भी हमारे पास आ गई, यानी कि हम इसको कंट्रोल भी कर सकते हैं। इसमें हम एनालिटिकल इंजन में, जो कि 1835 में बनाया गया चार्ल्स बेबेज के द्वारा, मॉडर्न कंप्यूटर की नींव रखी गई। यहाँ से इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं? इनपुट आउटपुट, स्टोर और कंट्रोल, ये तीनों चीजें हमारे पास आ गई 1833 में, ठीक है। और किस कंप्यूटर में आई? तो आई हमारी एनालिटिकल इंजन, जो कि चार्ल्स बेबेज के द्वारा बनाया गया डिफरेंट इंजन के बाद, ठीक है। चलो इसके बाद आया हमारा पंच कार्ड। ठीक है, पंच कार्ड के बारे में लिखो आप। पहले सबसे ऊपर पॉइंट लिख लो, पंच कार्ड। इसका आविष्कार हर्मन होल्ड्रिक ने किया, ठीक है। पंच कार्ड का आविष्कार जो है हर्मन होल्ड्रिक ने किया, ठीक है। कब किया गया? 1889 में किया गया। और जहां तक है, अमेरिका की जो पहली जनगणना थी वो पंच कार्ड के ही द्वारा की गई, ठीक है। 1889 में पंच कार्ड का आविष्कार किया, ठीक है। पंच कार्ड के बाद अब हमें मिला पहला कंप्यूटर, जिसका नाम था हमारा मार्क 1। क्या था हमारा? मार्क 1। यहां से आपका कंप्यूटर स्टार्ट होता है, ठीक है। इसका आविष्कार हार्वर्ड एकेन के द्वारा हुआ, ठीक है। पहला पॉइंट लिखिए आप कि मार्क 1 जो था हमारा, इसका आविष्कार हार्वर्ड एकेन के द्वारा किया गया। कब हुआ? सन 1944 में इसका आविष्कार हुआ। किसका? मार्क फर्स्ट का, ठीक है, 1944 में। और एक विशेष पॉइंट लिखना कि 1945 में, इसको लिखने के बाद एक पॉइंट लिखिए आप, 1945 में जॉन वॉन न्यूमन, क्या लिखेंगे आप? जॉन वॉन न्यूमन, ठीक है, लिखिए आप। 1945 में जॉन वॉन न्यूमन ने एक कॉन्सेप्ट दिया। जॉन वॉन न्यूमन ने एक कॉन्सेप्ट दिया, ठीक है। 1945 में जॉन वॉन न्यूमन ने एक कॉन्सेप्ट दिया कंप्यूटर बनाने का, ठीक है। तो सबसे पहले लिखिए आप मार्क 1, इसका आविष्कार हार्वर्ड एकेन के द्वारा हुआ। कब हुआ? 1944 में। 1945 में, जैसे ही 1944 में
मार्क 1 बना, तो उसके बाद 1945 में एक वैज्ञानिक जॉन वॉन न्यूमन, इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया कि हम कंप्यूटर बना सकते हैं और एडवांस लेवल का। ठीक है, किसने दिया? जॉन वॉन न्यूमन ने। ठीक है, तो आप इसको लिख लीजिए फटाफट या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप इसको लिख लीजिए फटाफट क्या क्या है, उसका हम आगे देखते हैं क्या है। कंप्यूटर के क्रमिक विकास में हमने सबसे पहले देखा अबेकस, फिर नेपियर बोन्स, ठीक है, फिर पास्कलाइन, फिर लेबनिज विल, फिर जैकवार्ड लूम, और फिर डिफरेंट इंजन, फिर एनालिटिकल इंजन, फिर हमने सीनियस मशीन यानी कि पंचकार देखा। उसके बाद मार्क फर्स्ट, और फिर 1945 में जॉन वॉन न्यूमन ने हमें कंप्यूटर का एक कॉन्सेप्ट दिया कि हम कंप्यूटर बना सकते हैं। तो अगली जो क्लास होगी हम उसमें देखेंगे कि सुपर कंप्यूटर कब आया, है ना, मेन फ्रेम कंप्यूटर कब आए, हमारे पीडीपी यानी कि माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर कब आए, काम के आधार पर, कार्य के आधार पर, या फिर पहला सुपर कंप्यूटर कब बनाया गया, विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था, या फिर विश्व का पहला माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर कौन सा था, या फिर किस कॉन्सेप्ट से कंप्यूटर को बनाए गए, क्या क्या चीजें एडवांस आई, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन, ये पांचों जनरेशन को हम समझेंगे कल की क्लास में। और आज की जो क्लास थी वो हमारी थी कंप्यूटर के क्रमिक विकास को लेकर, जो कि मैंने आपको बताया मेन पॉइंट जो आपकी गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो कल हम जो देखेंगे वो कंप्यूटर के विकास को देखेंगे कि कंप्यूटर का विकास हर एक जनरेशन में कुछ एडवांस चीजें आती गई और कंप्यूटर का विकास होता गया। जैसे कि पहली जनरेशन थी जो हमारी, वो थी हमारी जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट जनरेशन यानी कि प्रथम पीढ़ी। ठीक है, क्या बोलते हैं हम? प्रथम पीढ़ी। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन जो थी हमारी, फर्स्ट जनरेशन 1942 से 1956, फिर 1956 से 1965, 1965 से 1975, फिर 1975 से 1989 और 1989 से अब तक रही है हमारी। ठीक है, तो उनमें क्या क्या परिवर्तन आया, क्या क्या चेंजेस हुए, क्या क्या अपडेट हुए, वो सारी चीजें हम कल की क्लास में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि अभी क्लास थोड़ी बड़ी हो जाएगी। इसके लिए आज जो मैंने आपको बताया है उसे आप कल तक अच्छे से रिवाइज कर लें, अच्छे से रिवीजन करें, अच्छे से कॉपी में नोट डाउन करें और मुझे सेंड करें अपने पर्सनल नंबर पर कि आपने किस तरीके से नोट्स को बनाए हैं, कितने अच्छे से क्लास को ली है और समझिए। क्योंकि यदि आप अभी याद करते चलेंगे तो जब हम एमसीक्यू क्लास लगाएंगे उसमें आपके सबसे ज्यादा नंबर आना चाहिए टेस्ट में, और वो तभी पॉसिबल होगा तब आप इन क्लास को बहुत अच्छे से लेंगे। जैसे मैं आपको एक एमसीक्यू दे दूंगा कि मार्क फर्स्ट जो कंप्यूटर था वो कब बनाया गया, तो यहाँ पर 4 सन रहेंगे आपके पास। 1944 हो गया, एक मान लो हमने 1945 दे दिया, 1943 दे दिया और 1935 दे दिया। तो आपने यदि ये चीज अच्छे से की होगी तभी जाके आप एग्जाम में नंबर लेके आ पाओगे। ठीक है, ये सन को देख के आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि एग्जाम में वही चीज पूछी जाती है जो स्टूडेंट को ज्यादा दिक्कत देती है। अब थोड़ी देर के लिए देखें कि मार्क 1 किसने बनाया, हार्वर्ड एकर ने। ये तो सबको याद है, क्योंकि वैज्ञानिक का नाम याद रख सकते हैं आप, लेकिन सन याद नहीं रख सकते। तो आप कंपटीशन से अलग कैसे निकलेंगे, तब आप उन चीजों को याद करेंगे जो सभी स्टूडेंट छोड़ देते हैं। तो आपको ये चीज याद रखना है कि भाई जो हार्वर्ड एकर थे जिन्होंने मार्क फर्स्ट बनाया था वो सन 1944 में बनाया था, तब जाके आपका यहाँ पर एक नंबर कवर होता है अदर स्टूडेंट से ज्यादा। ठीक है, तब जाके आप एग्जाम में अच्छे नंबर ला सकते हो और किसी भी गवर्नमेंट वैकेंसी में कंप्यूटर में 20 में से 18 से 19 नंबर कवर कर सकते हो। ये बात ध्यान रखिए आप। ठीक है, कितने? 18 से 19 नंबर कवर कर सकते हो। तो ये जो क्लास की जर्नी है बहुत लंबी चलने वाली है, 5 से 6 महीने, तब जाके आपको कंप्यूटर का पूरा नॉलेज होगा। और जो स्टूडेंट आलस करेगा, क्लास को अच्छे से नहीं लेगा, उसको कहीं ना कहीं मेन एग्जाम में दिक्कत आने वाली है बहुत ज्यादा। यदि आप जेजे की एग्जाम की तैयारी करने का सोच रहे हैं या फिर असिस्टेंट ग्रेड 3 जो कि हाईकोर्ट की मेन एग्जाम होती है, दोनों उनमें यदि आप कंप्यूटर में नंबर लाना चाहते हैं तो आपको 5 से 6 महीने मेरी क्लास रेगुलर लेनी होगी, क्योंकि अभी तो वैकेंसी आ भी नहीं रही है। तब तक आप कंप्यूटर को अच्छे से पढ़िए, कॉपी में नोट डाउन करिए और अच्छे अच्छे नोट्स बनाइए और इनको डेली रिवाइज करिए, याद करिए, क्योंकि मेरे द्वारा जब एमसीक्यू क्लास लाई जाएगी तो आपके आंसर वहां पर आना चाहिए। ठीक है, तो कल हम देखेंगे कंप्यूटर के विकास के बारे में, कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियां अभी तक आ चुकी हैं और क्या क्या जनरेशन रही है कंप्यूटर की, है ना। अभी हमने क्रमिक विकास देखा जिसमें हमने पहले देखा अबेकस, है ना, उसके बाद हमारा जो था नेपियर बोन्स, उसके बाद हमारा पास्कलाइन, लेबनिज विल, जैकवार्ड लूम, डिफरेंट इंजन, एनालिटिकल इंजन और पंचकार्ड, मार्क फर्स्ट और 1945 में जॉन वॉन न्यूमन ने कॉन्सेप्ट दे दिया कंप्यूटर बनाने का। इसके बाद हम आगे की क्लास में जो देखेंगे हमारी वो जनरेशन देखेंगे। ठीक है, जब तक के लिए